हेलो बच्चों, एसएससी जेई लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रमोद साक्य और अभी हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है फ्लूइड स्टैटिक्स। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूं। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इस फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला प्रेशर एट अ पॉइंट एंड सेकंड है हाइड्रोस्टैटिक लॉ और थर्ड है पास्कल्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है प्रेशर एट अ पॉइंट। तो प्रेशर अगर हमें देखना है किसी पॉइंट पर वो कितना होता है और किस तरीके से एक्ट करता है। फ्लूइड प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मींस फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एरिया को हम 1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी को हम कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। तो ये हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में ही लगता है किसी पॉइंट के। तो यहाँ पर ये इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है। अगर हम स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है, तो इसके अंदर जो मोहर सर्कल बनता है वो कैसा बनता है, एक पॉइंट की तरह बनता है। ठीक है, अगर हम किसी भी फ्लूइड मास के अंदर, यहाँ पर ये हमारा एक फ्लूइड मास है, तो इस फ्लूइड मास के अंदर हम कोई एक स्मॉल एरिया को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ये फ्लूइड मास हो गया और यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया को अगर कंसीडर करें, ये स्मॉल एरिया हो गया हमारा, जिसका एरिया कितना है, DA। तो इस एरिया को जब हम कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, चारों तरफ जो सराउंडेड फ्लूइड है उस फ्लूइड के द्वारा इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया जाएगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा वो हमेशा कहां से लगेगा, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, द फोर्स या कंसीडर ए स्मॉल एरिया DA in the fluid mass at rest, जो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। अब इस एरिया के ऊपर जो सराउंडेड फ्लूइड है उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंटल एरिया। एलिमेंटल एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, सपोज DF फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगेगा, ऑलवेज एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन, इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो है DF ओवर DA, तो इन दोनों के जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी, जिसको P से डिनोट करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, यूनिफॉर्मली लग रहा है। अगर इस एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली लग रहा है इस पूरे एरिया में, यहाँ अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, इसका जो एरिया है वो हमारा कितना है, A है सपोज। तो ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग इज यूनिफॉर्म, तो जो फोर्स है वो हमारा यूनिफॉर्म है। तो क्या होगा, यहां पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये होता है प्रेशर। इसको हम डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पर एरिया को 1 रखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को। अब इसके बाद नेक्स्ट है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, जो गेज प्रेशर है इसको हम मेजर करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में, या रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये जो गेज प्रेशर है इसको हम मेजर करते हैं गेज की सहायता से, और इस गेज की सहायता से जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। तो यहां पर देखिए, अगर हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यहाँ तक का जो प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और इसके ऊपर जो मेजर कर रहे हैं वो हमारा गेज प्रेशर हो गया ये। ठीक है, इस गेज प्रेशर में अब यहां पर देख रहा होगा आपको, ये जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाएगा पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर, ये प्लस में गेज प्रेशर। तो यहां पर अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसको हम जीरो से मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर करते हैं। तो यहां से देखिए, हम यहां से मेजर करते हैं इस एब्सोल्यूट प्रेशर को, तो ये क्या है, यहां से हमने लिया प्रेशर, और यहां से यहां तक का जो टोटल प्रेशर है वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर। और यहीं पे अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करें तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है। जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब कम प्रेशर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, मींस वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द जीरो प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर जीरो के रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा किसको दर्शा रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर को। ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट एब्सोल्यूट प्रेशर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इनटू अकाउंट। तो जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालते हैं, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम जो प्रेशर होगा उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो यहां से दिख रहा होगा आपको, ये जो प्रेशर है वो कैसा है, वैक्यूम प्रेशर है, और यहां से यहां तक क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो यहां पर वैक्यूम प्रेशर हम किस तरीके से निकालते हैं, वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू होता है, ये पी वैक्यूम इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस में एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर को, तो हमारा वैक्यूम प्रेशर निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ which states that the rate of increase of pressure in a vertically downward direction must be equal to the specific weight of the fluid at that point। तो यहां पर क्या कह रहा है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोस्टैटिक का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर मीन्स dp ओवर dz या फिर dp ओवर dh इक्वल टू किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड, जो स्पेसिफिक वेट है उसके बराबर होता है, वेट ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड माइनस W, इसके बराबर होता है। तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, अब यहां पर अगर हम H इक्वल टू जीरो पर देखें, H इक्वल टू जीरो मीन्स क्या होगा, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पर अगर हम देखते हैं जहां पर H इक्वल टू जीरो होगा, तो जो प्रेशर है वो हमारा किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, जैसे अगर हम कोई फ्लूइड मास लेते हैं, ये हमारा फ्लूइड मास हो गया, और इसके अंदर हमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यहां पर ये एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, मींस
consider a small element, consider a small element, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका एरिया कितना है, dA है। लेट dA इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट और ये जो फ्लूइड है वो हमारा किस में है, रेस्ट कंडीशन में, एट रेस्ट। ये जो फ्लूइड है रेस्ट कंडीशन है, उसी कंडीशन में हम लोग निकाल रहे हैं। तो और ये जो हाइट है उसकी वो कितनी है, dH है, हाइट ऑफ द एलिमेंट। मतलब यहां पर हम इस तरीके से ले लें, ये एलिमेंट हो गया फ्लूइड एलिमेंट, ये फ्लूइड एलिमेंट हो गया और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, dH होगी और इसका जो एरिया है, एरिया क्या हो गया, dA हो गया। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मान लो P प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस के ऊपर ये प्रेशर लग रहा है P, इसको सरफेस ना बोलें, अपन फेस बोल दें, अपर फेस, ठीक है। अपर फेस के ऊपर हमारा प्रेशर लग रहा है P, वो लगेगा हमारा यहाँ नीचे की ओर इस तरीके से, ये P लग रहा है प्रेशर। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ नीचे से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्या, P प्लस में dP, ये प्रेशर हो गया। इसके कारण जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंटू में dA से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर इंटू में एरिया हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे dA से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारा एक और फोर्स लगेगा, वो कौन सा है, इसका वेट, जो वेट होगा वो लगेगा। तो वेट हमारा नीचे की ओर लगता है हमेशा, तो ये हो गया इसका वेट W, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे फोर्सेज। तो फोर्सेज कौन कौन से निकल रहे हैं, फोर्सेज ऑन द एलिमेंट। तो फोर्सेज कौन कौन से लगेंगे, एक तो हमारा प्रेशर फोर्स लगा, प्रेशर फोर्स ऑन अपर फेस, प्रेशर फोर्स ऑन अपर फेस इक्वल टू कितना था, P इंटू में dA। ऐसे ही प्रेशर फोर्स ऑन लोअर फेस, प्रेशर फोर्स ऑन लोअर फेस वो किसके बराबर है, P प्लस dA इंटू में P प्लस dP इंटू में dA, ठीक है। और हमारा एक और फोर्स कौन सा लग रहा है, वेट ऑफ द फ्लूइड। तो ये थर्ड कौन सा है, वेट ऑफ द फ्लूइड। तो वेट ऑफ द फ्लूइड कितना होगा, स्पेसिफिक वेट इंटू में वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, ρg इंटू में वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ। अब यहां पर एरिया क्या होगा, इसका एरिया हमें दिया गया है dA, तो ये हो जाएगा ρg इंटू में dA इंटू में यहां पर जो लेंथ है वो कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी हमारी dH, ठीक है, ये हो जाएगा dH। अब इसके बाद फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से और ये जो फोर्स है वो हमारा नीचे से लग रहा है और ये जो वेट है वो हमारा नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू में dA
प्लस में क्या होगा, वेट लग रहा है हमारा नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर वेट लगेगा, तो ये हो जाएगा रो जी इंटू में डी ए इंटू में डी एच इक्वल टू किसके बराबर होगा, P प्लस में डी पी इंटू में डी ए के। ठीक है, तो यहां से डी ए कैंसिल हो जाएगा और ये वाला डी ए भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर, P प्लस में रो जी, या फिर इसको हम डायरेक्ट स्मॉल w लिख देते हैं, स्पेसिफिक वेट w इंटू में डी एच इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, P प्लस में डी पी। ठीक है, तो यहां से P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, dp, और इधर dh को नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dp ओवर dh इक्वल टू हो जाएगा w। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, स्पेसिफिक वेट के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर dp ओवर dh इक्वल टू आ गया स्मॉल w। अगर हम ये जो हाइट है फ्री सरफेस से कहाँ ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, अगर हाइट को हम कहाँ ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो स्मॉल w है वो क्या हो जाएगा, माइनस में w। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसके बाद अगर हम प्रेशर देखें एट एनी डेप्थ, तो प्रेशर एट एनी डेप्थ, तो प्रेशर एट एनी डेप्थ क्या होगा, अगर हम फ्री सरफेस पर देख रहे हैं, फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस पर H इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। H इक्वल टू जीरो मीन्स जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, और dP ओवर dz हमारा क्या निकला, अभी ये निकला स्मॉल w के बराबर। अगर हम dh इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dP इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w इंटू में dh। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, ये P इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्मॉल w इंटू में h प्लस में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एट फ्री सरफेस अगर h इक्वल टू जीरो रखें तो C इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो यहां से जो P इक्वल टू है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल w इंटू में h प्लस में P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर के लिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है, और गेज प्रेशर P ATM इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल w इंटू में h। तो स्मॉल w को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल w को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो इंटू में जी एच। तो ये होता है प्रेशर एट एनी डेप्थ। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब इसके बाद देखते हैं हम पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट पर, ये फ्लूइड मास है, इस फ्लूइड मास के अंदर अगर हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन में एक समान होगा। मीन्स इस डायरेक्शन में भी प्रेशर समान होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में देखें जो प्रेशर है वो हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पर इसका अगर हम प्रूफ देखें तो
किस तरीके से निकलेगा। कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ वेज शेप। वेज शेप का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑफ स्मॉल डायमेंशंस, स्मॉल डायमेंशंस का एक एलिमेंट है जैसे dx, dy एंड ds। बेस शेप का लिया है तो यहाँ पर ये हमने इस तरीके का ले लिया, ये फ्लूइड एलिमेंट है। यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा, और इसकी जो डायमेंशंस है ये dx हो गई, इसको अंदर लिखते हैं dx, ये dy और ये क्या हो जाएगी ds, या फिर dx भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी सभी डायरेक्शन में हमारा प्रेशर एक्ट करेगा। तो सपोज इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है px और इस डायरेक्शन से लग रहा है py और यहाँ से लग रहा है pz। ठीक है, अब इसके ऊपर हम फोर्सेज देखेंगे। फोर्सेज कौन कौन से लगेंगे, फोर्सेज ऑन द एलिमेंट, तो फोर्सेज क्या क्या होंगे, प्रेशर फोर्सेज, प्रेशर फोर्सेज ऑन ऑल द फेसेस, सभी फेसेस पर हमारे प्रेशर फोर्सेज लग रहे हैं। अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा एलिमेंट का, वेट, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, in vertically downward direction। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा हमारा। तो यहां से देखिए इसके ऊपर अगर फोर्स देखें हम तो फोर्स किस तरीके से लगेंगे, यहां पर ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे इस तरीके से, दो कंपोनेंट एक्ट करेंगे ये वाले फोर्स के पी जेड के। तो यहां पर क्या लगेगा पी जेड, ये कौन सा होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला होगा, और ये कौन सा होगा, तो कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस में थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा पी जेड वाला फोर्स इंटू में साइन 90 माइनस में थीटा। ये अभी हमने प्रेशर लिखा है, यहाँ पर फोर्स नहीं लिखा है। तो फोर्स क्या होगा पहले कंसीडर करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो क्या है हमारी यूनिटी है, इकाई है। कंसीडर लेट the width of the element perpendicular to the plane of paper, perpendicular to the plane of paper is unity। ठीक है, तो जो विड्थ है वो हमारी क्या है यूनिटी है, इकाई है। तो यहां से जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस क्या हो जाएंगे
फोर्सेज ऑन द फेसेस। तो फेसेस के ऊपर जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, यहां से देखिए जो पहला फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अगर हम देख रहे हैं यहां पर फोर्स ऑन फेस, किस फेस पर, अगर हम ए बी फेस के ऊपर देख रहे हैं फोर्स, तो ए बी फोर्स फेस के ऊपर क्या होगा, ऑन फेस ए बी, तो ये हो जाएगा, इसको हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि ये यहां पर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये पी एक्स लिया है प्रेशर, तो इसको एफ एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर इंटू में एरिया होगा, तो पी एक्स इंटू में एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ इंटू में विड्थ, तो लेंथ कितनी है इसकी डी वाई है, और विड्थ कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा डी वाई इंटू में 1। ऐसे ही ऑन बीसी, तो बीसी पर कितना हो जाएगा, ये एफ वाई, यहां से ये एफ वाई, बी सी पर एफ वाई, तो लेंथ कितनी है इसकी डी एक्स है और इंटू में 1, तो एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा पी वाई इंटू में डी एक्स इंटू में 1। ऐसे ही ऑन ए सी फेस पर, तो ए सी फेस पर इसको एफ जेड ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, पी जेड इंटू में डिस्टेंस हमारी कितनी है डी एस है इंटू में 1, ये हमने डी एस लिए है, अगर डी जेड भी ले सकते हैं यहां पर इसको डी एस इंटू में 1। और जो वेट है, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ये जो पूरी स्टडी है वो किस कंडीशन में हो रही है, रेस्ट कंडीशन में, यूनिटी व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट, ये पूरी जो कंडीशन है वो हमारी रेस्ट फ्लूइड के लिए है। तो यहाँ पर फ्लूइड एलिमेंट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट कितना होता है, इसको रो जी इंटू में एरिया इंटू में लेंथ, तो यहां से क्या आ जाएगा, रो जी इंटू में एरिया कितना हो जाएगा इसका, देखिए ये जो एलिमेंट है ये कैसा एक ट्रेंगुलर एलिमेंट, तो 1/2 बेस इंटू में क्या हो जाएगा हाइट, तो यहां से ये क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू में डी वाई, तो 1/2 बेस की जगह डी एक्स इंटू में डी वाई, डी एक्स इंटू में डी वाई, ठीक है। और लेंथ कितनी है उसकी, विड्थ है वो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो ये हमारे फोर्सेज आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिजॉल्विंग द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करेंगे, यहां पर बना लेते हैं हम इसको, ये लग रहा है पी एक्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये डी वाई है, ये डी एक्स है, और ये इधर लग रहा है क्या, डी, ये लग रहा है पी जेड, ठीक है, और यहाँ से लग रहा है पी वाई। तो यहाँ पर देखिए फोर्स हमारा, इसका जो एरिया है वो डी वाई इंटू में 1, और इसका क्या हो जाएगा ये इंटू में डी एक्स इंटू में 1, और ये क्या हो जाएगा पी जेड इंटू में डी एस इंटू में 1। अब इसके दो कंपोनेंट हमने देखे थे, एक हो जाएगा ऐसे, एक हो जाएगा इस तरीके से, ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजॉल्व करेंगे हम एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फोर्सेज, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ से देखिए ये फोर्स है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट लगेगा, ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा, ये
पी एक्स डी वाई इंटू में 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये पी जेड इंटू में डी एस इंटू में 1 इंटू में कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस में थीटा। ठीक है, ये क्या है 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ का जो एंगल था वो हमारा थीटा था, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, पी जेड इंटू में डी एस इंटू में साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से निकालें कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये यहाँ से ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एस, डी वाई ओवर डी एस, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू इसकी जगह हम डी वाई रख सकते हैं, ये यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एक्स डी वाई इक्वल टू हो जाएगा पी जेड डी वाई। तो डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, पी एक्स इक्वल टू पी जेड, ये बचा यहाँ पर। अब इसके बाद हम रिजॉल्व करेंगे इन द वाई डायरेक्शन, रिजॉल्विंग द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, यहां से ऊपर से हमारा ये वाला फोर्स लग रहा है पी जेड डी एस इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा, और ये प्लस में ये वेट हो जाएगा, और ये जो फोर्स है वो हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, तो इनको हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पी जेड इंटू में डी एस इंटू में 1 इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा, प्लस में वेट आ जाएगा। तो वेट कितना है, रो जी इंटू में डी एक्स डी वाई अपॉन में 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये वाले फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी वाई इंटू में डी एक्स इंटू में 1। अब यहां से देखिए ये जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर हम इससे निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डी एक्स है, तो डी एक्स अपॉन में हाइपोटेनस डी एस। तो यहां से डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये आ गई डी एस साइन थीटा। तो यहां से जो डी एस साइन थीटा है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी एक्स रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी जेड इंटू में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये, अगर इस वेट को हम क्या करें, निगलेक्ट कर दें, यहाँ पर जो वेट है वो हो जाएगा निगलेक्ट, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए उसका जो वेट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, पी जेड इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, ये पी वाई इंटू में डी एक्स, पी वाई इंटू में डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, पी जेड इक्वल टू आ जाएगा पी वाई। तो इसको हम अगर लिखें यहाँ पर तो ये क्या आ रहा है, पी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था एक फ्लूइड एलिमेंट के अंदर, यहाँ पर ये जो फ्लूइड एलिमेंट के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया था, पॉइंट कंसीडर किया था, तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है, वो क्या है, प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन में एक समान लग रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी पी एक्स लग रहा है, वो किसके बराबर है, पी वाई के बराबर है अगर वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और जेड डायरेक्शन में लग रहा है। हम किसी भी डायरेक्शन से अगर देखें तो वो जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो क्या है, एक समान है सभी डायरेक्शन में। तो इसीलिए
इसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सभी डायरेक्शन में एक समान होती है। तो ये होता है पास्कल लॉ। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।